एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश सिटी प्लेटफॉर्म। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वोकैबुलरी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन और साथ ही उसके 10 एग्जाम्पल, जिसमें हम एग्जाम्पल के दिए गए चारों ऑप्शन के बारे में विस्तार से बातें करेंगे, उसकी हिंदी में मीनिंग देखेंगे और साथ ही उसका सही आंसर जानेंगे। तो बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है इसकी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रेफर्स टू दोज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वेयर अ सेंटेंस और अ फ्रेज इज सिंपली रिप्लेस्ड बाय अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द होल सेंटेंस। मीन्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रेफर करता है उस प्रकार के क्वेश्चंस को जहां पर एक सेंटेंस या फिर एक फ्रेज, सेंटेंस मतलब एक वाक्य, फ्रेज मतलब वाक्यांश, इज सिंपली रिप्लेस्ड, जिसको हम सिंपली रिप्लेस कर देते हैं बाय अ वर्ड, एक शब्द से, दैट डिस्क्राइब द होल सेंटेंस। और वह शब्द जो होता है वो पूरे सेंटेंस का अर्थ अपने आप में दे देता है अकेले ही। मीन्स कि हमें पूरा वाक्य लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है और उसकी जगह पर हम एक शब्द दे देते हैं, उसी को हम बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है कि आ स्पेशलिस्ट इज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज ऑफ द आई। आंख के उपचार के लिए, आंख की जो बीमारी है, जो डिसीज है, रोग है, उसके उपचार के लिए, ट्रीटमेंट उपचार के लिए जो स्पेशलिस्ट होता है उसे हम कहते क्या हैं। एक शब्द में ऑप्शन है हमारे सामने। ऑप्टिशियन, इसका मतलब होता है चश्मा बनाने वाला, चश्मा बनाने वाला। नेक्स्ट है कार्डियोलॉजिस्ट, इसका मतलब होता है हृदय रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ। अक्लिस्ट, इसका मतलब होता है नेत्र रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ। फिजिशियन, इसका मतलब होता है चिकित्सक। क्लियर? तो चार ऑप्शन मिल गए, चार ऑप्शन की मीनिंग मिल गई हमें। तो यहाँ पर ऑप्शन सी पूछा भी गया क्वेश्चन में, नेत्र रोग से संबंधित, तो अक्लिस्ट, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले। यहां पर देखिए अ क्योर फॉर ऑल डिसीजेस, हर प्रकार की बीमारी की देखभाल करने के लिए। उसको हम क्या कहते हैं एक शब्द में? रेमेडी, मतलब होता है उपचार। ऑप्शन बी दिया गया है पैनासिया, इसका मतलब होता है रामबाण, रामबाण मतलब कि हर जगह पे काम आने वाला। रिलीफ, सिंपल सा अर्थ होता है आराम। पैलिएटिव, इसका मतलब होता है प्रशामक देखभाल करना, प्रशामक देखभाल। क्योरिक मतलब प्रशामक देखभाल होती है जो एडल्ट और छोटे बच्चों के लिए होती है, उसको बोलते हैं हम पैलिएटिव। तो क्योर फॉर ऑल डिसीज, हर प्रकार की बीमारी के लिए देखभाल करनी जाए, क्या कहते हैं उसके हम? पैनासिया बोलते हैं, रामबाण, जो हर जगह काम आती हो। नेक्स्ट, रेडी टू बिलीव, जिसमें विश्वास किए जाने की तैयारी हो, हम जिस पे विश्वास करने जा रहे हों, उसको हम क्या कहते हैं? एक पहला वर्ड है यहाँ पे क्रेडुलस, इसका मतलब होता है विश्वासशील, विश्वासशील। विश्वासशील मतलब कि अभी कंटिन्यूटी में हो, जैसे विकासशील होता है तो जिससे वो कंटिन्यूटी में रहता है। क्रेडिबल, इसका मतलब होता है विश्वसनीय, विश्वसनीय। इनक्रेडिबल, इसका अपोजिट है अविश्वसनीय। क्रेडिटेबल, इसका मीनिंग होता है प्रशंसनीय, कहते हैं ना क्रेडिट लिया है तो प्रशंसनीय। तो चार ऑप्शन मिल गए, ये तो दोनों बिल्कुल अलग हो गया। अब दो बच रहा है विश्वास से संबंधित, क्रेडिबल और क्रेडुलस। दोनों में अंतर क्या होता है? क्रेडिबल जो होता है वो एबल टू बिलीव्ड होता है, विश्वास करने के योग्य जो हो जाता है। और दूसरा है क्रेडुलस, इसका मतलब होता है अ रेडीनेस टू बिलीव, ऐसी चीज़ें जिसमें हम विश्वास करने की तैयारी कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं क्रेडुलस। क्लियर? तो ऑप्शन ए।
क्योंकि क्वेश्चन भी दिया गया है, रेडी टू बिलीव। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पूरी पावर हो और वो गवर्नमेंट करता हो, मतलब शासन कर रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं, ऑप्शन चारों देख लेते हैं पहले मीनिंग सबकी। ऑटोक्रेसी, इसका मतलब होता है निरंकुश, निरंकुश शासन, निरंकुश शासन। डेमोक्रेसी, ये होता है लोकतंत्र। रिपब्लिक, गणतंत्र। मेरिटोक्रेसी, इसका मतलब होता है योग्यता तंत्र, योग्यता मतलब कि योग्य व्यक्तियों के द्वारा चलाया जाना, योग्यता तंत्र। तो निरंकुश मतलब होता है कोई एक ऐसा व्यक्ति जो डिक्टेटर हो, तो यहाँ पर डिक्टेटर से मतलब ऑटोक्रेसी से है। आपने बहुत ही फेमस सुना होगा जर्मनी का तानाशाह हिटलर के बारे में, तो वो ऑटोक्रेसी का काम यही था, जर्मनी की पूरी सत्ता जो थी उसके हाथ में थी, इस तरीके से वो होता है ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम, एक ही समय में एक से ज़्यादा वाइफ रखने वाला या ऐसी प्रथा, कस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्रथा। तो मोनोगैमी, मोनोगैमी मतलब होता है एक विवाह प्रथा, सिर्फ एक विवाह, चाहे वो मेल के लिए हो चाहे वो फीमेल के लिए, एक विवाह प्रथा। पॉलिएंड्री, इसका मतलब होता है बहुपतित्व, एक ऐसी औरत जिसके कई सारे पति हों। मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र, ये सबसे अलग हो रहा है। पॉलीगैमी, पॉलीगैमी मतलब होता है, अब देखिए मोनोगैमी दिया गया, ये बिल्कुल अलग हो गया, एक ही विवाह के बारे में कह रहा है। अब पॉलीजेंड्री, ये बहुपति मतलब कई पति रखने वाला, और पॉलीगैमी मतलब होता है बहुपत्नित्व, बहुपत्नित्व मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कई सारी पत्नियां हों। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मोर देन वन वाइफ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 6 दिया गया है, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम, इंस्क्राइब मतलब होता है छापे गए, लिखे गए, उकेरे गए, टॉम मतलब होता है कब्र। हाँ, ऑप्शन देखते हैं, एपिटाफ, एपिटाफ मतलब होता है समाधि लेख, कब्र मतलब समाधि ही होता है, टॉम मतलब समाधि ही होता है, तो क्या हो जाएगा इसका, एपिटाफ मतलब समाधि लेख। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, समाधि पे लिखा गया लेख से बोलते हैं हम एपिटाफ। बाकी को और भी देख लेते हैं, हमें आंसर तो मिल गया फिलहाल। इंस्क्रिप्शन, इसका मतलब होता है शिलालेख, शिला मतलब होता है पत्थर, और पत्थर पर लिखा गया कोई लेख, उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। एथॉस, इसका मतलब होता है सदाचार से संबंधित, सदाचार संबंधी। डिक्टेशन, इसका मतलब होता है आलेख, श्रुतलेख जिसे बोलते हैं, जो बोल के लिखा जाता है। तो ऑप्शन ए एपिटाफ। नेक्स्ट, अ पर्सन हु हैज़ मैनी कैजुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप, एक ऐसा व्यक्ति जिसके कई सारे सेक्सुअल रिलेशनशिप हों। फर्स्ट ऑप्शन रेक्ल्यूस, इसका मतलब होता है वैरागी, मतलब एकांतवासी, अकेले जीवन जीने वाला। स्कॉलर मतलब विद्वान। पेडोफिलिया, अपने से छोटे के प्रति यौन आकर्षण। फिलैंडर, इसका मतलब होता है व्यभिचारी, व्यभिचारी मतलब कि अय्याश लाइफ जीने वाला, तो आंसर ये होगा फिलैंडर। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल पॉन्ड और टैंक फॉर कीपिंग फिश एंड वाटर प्लांट्स, एक आर्टिफिशियल पॉन्ड या टैंक जो बनाया गया हो जिसमें हम रखते हो फिश को, मछलियों को, या फिर वाटर प्लांट्स को। ऑप्शन है हमारे सामने, पोडियम, इसका मतलब होता है मंच। कोरिजेंडम, इसका मतलब होता है शुद्ध पत्र।
नेक्स्ट है मेमोरेंडम, इसका मतलब होता है ज्ञापन। एक्वेरियम, इसका मतलब होता है जल जीव कुंड। तो आंसर क्या हो जाएगा? जल जीव कुंड। कुंड मतलब स्थान या जगह। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बाई डिवाइन लॉ। डिवाइन मतलब होता है ईश्वरीय या दैवी। ईश्वरीय। देखते हैं, सीनेट मतलब होता है राज्यसभा। जुडिशरी न्याय पालिका। ऑटोक्रेसी अभी जस्ट पहले पढ़ चुके हैं आप, ऑटोक्रेसी लास्ट टाइम में था निरंकुश। थियोक्रेसी ईश्वरीय कानूनों द्वारा चलाया गया शासन। ईश्वरीय कानूनों द्वारा चलाया गया शासन। तो हो जाएगा आंसर हमारा थियोक्रेसी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पीपल, कुछ ही लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला शासन। पहला ऑप्शन है यहाँ पे ओलिगेट्स, इसका मतलब होता है अल्पतंत्र। अल्प मतलब होता है कुछ, थोड़े से, तो अल्पतंत्र हो गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, मतलब कुछ ही लोगों द्वारा चला जाना। बाकी और देख लेते हैं। डेमोक्रेसी आप पढ़ चुके हैं, लोकतंत्र होता है। मोनार्की, मोनार्की का मतलब होता है एक तंत्र, सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा। प्लूटोक्रेसी, इसका मतलब होता है धनिक तंत्र। धनिक तंत्र का मतलब धनवान व्यक्तियों के द्वारा चलाया जाने वाला शासन, धनिक तंत्र। क्लियर? इस तरीके से हमारे सामने चारों ऑप्शन के आंसर हमें मिले, उनकी मीनिंग मिली। बाकी हमने 10 के 10 क्वेश्चन समझे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।